कश्मीर घाटी में आतंकियों को फिदायीन हमले करने के निर्देश देने वाले बयान के अगले दिन एक वीडियो जारी हुआ है। वीडियो तालिबानी आतंकवादियों द्वारा जारी किया बताया जा रहा है। वीडियो में AK-47 पकड़े नकाबपोश कह रहा है, हम कश्मीर पहुंच चुके हैं और पूरी घाटी में फैल चुके हैं। इसके बाद उसने कहा कि हम कुपवाड़ा, कुलगाम, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं। हमें फिदायीन हमलों की शुरुआत करनी है, वैसे हमले जो हमने रूस और अमेरिका की सेना पर किए थे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के केरनी और कस्बा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना दुश्मनों की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और कठुआ जिले में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम चौकियों और आसपास के गांवों पर अकारण गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जम्मू में चेयरमैन चौधरी रशीद आजम इनकलाबी उपाध्यक्ष इंटरनेशनल गुज्जर महासभा की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुज्जर समाज से मुतल्लिक कई समस्याओं की चर्चा की गई। गुज्जर समाज आज के समय कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन और डिवकॉम संजीव वर्मा से अनुरोध किया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने जानवरों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा और न ही राशन। उन्हें कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। उन्हें स्पेशल पैकेज दिया जाए। वहीं ट्राइबल डिपार्टमेंट के आदेश का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया, जहां गुज्जर हॉस्टल के टीचर्स और मास्टरों को वापस बुलाया गया है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। इसी कश्मीर के नाम पर राजनीति करने वाले हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं को भले ही आम कश्मीरी के भविष्य से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वो काफी सजग हैं। कश्मीरी युवाओं के हाथों में किताबों की जगह बंदूक और पत्थरबाजी को बढ़ावा और स्कूल कॉलेजों में आग लगाने के लिए उकसाकर वहां के भविष्य को स्कूलों और कॉलेजों से दूर करने वाले 112 अलगाववादी नेताओं के 210 बच्चे विदेशों में अपना भविष्य संवार रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 हुर्रियत नेताओं के 21 पुत्र, पुत्रियां, बहनें और बहुएं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और वहां बसकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और प्रवासी मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के कुछ निजी अस्पतालों पर बेड की कालाबाजारी का आरोप लगाया। इसके साथ ही ये आदेश भी जारी कर दिया कि किसी भी कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज करने से कोई अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। कोरोना महामारी के बीच जम्मू यूनिवर्सिटी में अगले 2 साल फीस की बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया गया है। पहले हर साल 10% बढ़ोतरी का प्रावधान था। शुक्रवार को जम्मू यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की मैराथन 9 घंटे तक चली ऑनलाइन बैठक में फीस समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई। भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक समाप्त हो गई। ये बैठक चीन के मोल्डो में हो रही थी। लेके 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री अमरनाथ यात्रा 2020 की प्रथम पूजा को श्राइन बोर्ड की ओर से पहली बार जम्मू में आयोजित किया गया। कोरोना के चलते इस वर्ष चंदनवाड़ी में प्रारंभिक स्थल पर पूजा नहीं की जा सकी। अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होनी है, लेकिन अब तक पंजीकरण का कार्य कोरोना संकट के चलते नहीं शुरू होने से तय समय पर यात्रा के शुरू होने पर असमंजस बना हुआ है। कश्मीर संभाग में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दरबार मूव पर
15 जून के बाद भी यथास्थिति बरकरार रहना तय है। इस संबंध में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जम्मू सचिवालय व दरबार के अन्य कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारी भी यथास्थिति के पक्ष में हैं और प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बना चुके हैं। अधिकारियों की स्थिति भी ऐसी ही है। वो भी नहीं चाहते कि वर्तमान हालात में उन्हें काम के लिए जम्मू से कश्मीर भेजा जाए। कालाकोट में गुरुवार को हुई मुठभेड़ से साफ हो गया है कि आतंकी संगठन राजौरी और पुंछ जिले में भी माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। कालाकोट कभी आतंक का गढ़ रहा है। करीब 10 साल बाद यहाँ मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सूत्रों की माने तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की तरह ही आतंकी संगठन कालाकोट, नौशहरा, सुंदरबनी और रियासी में पुराने रूट के सहारे आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने की फिराक में है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में परिसीमन डिलिमिटेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने इन राज्यों से 2011 की जनसंख्या व तहसील एवं गांवों की संख्या का विस्तृत ब्यौरा 30 जून तक तलब किया है। माना जा रहा है कि आयोग की पहली बैठक जुलाई महीने में हो सकती है। जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है।